एकदम उस पर पूरी तरह हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकिनगर जाऊंगा। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। नेपाल में बढ़े जल स्तर को लेकर के अब बिहार में भी खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों के बीच में डर का माहौल देखने को मिल रहा है। आपको बताएं तो सूबे के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि मॉनिटरिंग टीम और डीजीपी के साथ उनकी इसको लेकर के बैठक होगी, क्योंकि बाढ़ का खतरा अब बिहार में भी मंडरा रहा है। 200 औसतन जो पानी है नेपाल से छोड़ा गया है वो बिहार आएगा और इसको लेकर के जो निचले स्तर वाले जो इलाके हैं उसमें पहले ही से ये कह दिया है कि आप लोग अलर्ट मोड में रहिए और वहाँ के जो भी प्रशासन है या फिर टीम के द्वारा उन लोगों को सचेत कर दिया गया है, बता दिया गया है कि जब ये पानी छूटेगा तो बिहार पहुंचेगा, जिससे सबसे पहले कुछ इलाके प्रभावित होंगे, वो है निचले इलाके। निचले स्तर वाले इलाकों को सबसे ज्यादा इससे नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इन सभी चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी बातचीत की है मीडिया से। उन्होंने बताया है कि मॉनिटरिंग टीम और साथ ही साथ डीजीपी के साथ उनकी बैठक होगी और इतना ही नहीं, अगर जरूरत पड़ती है तो सम्राट चौधरी खुद जाकर के वहां पर निरीक्षण करेंगे और देखेंगे। आपको मालूम होगा कि अब से कुछ दिनों पहले बाढ़ प्रभावित इलाकों का हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण जो है मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी भी करते नजर आ रहे थे। और अब ऐसे में नेपाल से जो तस्वीर सामने आई उसने सभी को डरा दिया है, दहला दिया है और नेपाल के बाद अब बिहार को लेकर के लोगों के बीच में खौफ का जो मंजर है वो देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री का क्या कुछ कहना है हम आपको सबसे पहले वो सुनाते हैं। एकदम उस पर पूरी तरह हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकिनगर जाऊंगा। सुना आपने कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा। अब आपको मालूम होगा कि नेपाल से जो तस्वीरें सामने आई उसने सभी को डरा दिया है। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद बिहार में हाई अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल चीन सीमा के पास त्रिशूली नदी में अचानक बढ़े जलस्तर के बाद गंडक नदी में बाढ़ की लहरें आने की आशंका है। बिहार उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों को सतर्क रहने और गंडक बैराज के गेट सावधानी से संचालित करने की सलाह दी गई है। नेपाल के रसुवा के बाढ़ जो है उससे काफी ज्यादा इसको प्रभावित हुआ है। नेपाल में बाढ़ आने के बाद बिहार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। नेपाल चीन सीमा के पास अचानक बढ़े पानी और नदियों के तेज बहाव को देखते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश के नेपाल सीमा से सटे हुए इलाकों में प्रशासन को सतर्क रहने को कहा गया है। खास तौर पर गंडक और कोसी जैसी नदियों के जल स्तर पर करीबी नजर रखने की सलाह दी गई है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए 6 जिलों में अलर्ट भी जारी किया गया है। अधिकारियों को संभावित बाढ़ की स्थिति में समय रहते एहतियात कदम उठाने और गंडक बैराज के गेट इस तरह संचालित करने को कहा गया है ताकि अचानक आने वाले अतिरिक्त पानी को सुरक्षित तरीके से आगे निकाला जा सके। अब इसको लेकर के एसएसबी की अलग अलग टीमें भी अलर्ट पर है और साथ ही साथ आपको बताएं तो स्टैंड बॉय जो है उनको भी अलर्ट मोड पे रहने को कहा गया है। तो देखा आपने कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो वो खुद मीटिंग करेंगे और इसको लेकर के अलर्ट मोड में सभी लोगों को रहने को कहा गया है। मुख्यमंत्री का क्या कुछ कहना था हमने आपको बखूबी सुनाया। नेपाल से जो तस्वीरें सामने आई है वो वाकई डरा देने वाली है और इसको लेकर के लोगों को कहा गया कि आप पहले ही से सतर्क रहें और सावधान रहें। अगर आपको बताएं तो अचानक नेपाल में आए इस फ्लैश फ्लड को लेकर के खूब चर्चा हो रही है और आपको मालूम होगा कि बिहार में भी बीते 2 दिनों से लगातार जो मौसम है वो बादल से घिरा हुआ था, लेकिन आज हल्की हल्की बारिश जो है वो हो रही है। लेकिन इन सब चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री का क्या कुछ कहना था ये हमने आपको सुनाया। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।